दोस्तों, सीजेपी के प्रोटेस्ट को अन्ना हजारे का साथ मिल गया है। अन्ना हजारे ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है और साथ ही ये कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना को सीधे हवा ना दे सरकार। 24 घंटे का समय है सरकार के पास और 20 जुलाई यानी कल के दिन कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ कूच करेगी। अब ये सोचिए, दुनिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से आने वाले लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर तिल रखने की जगह नहीं है। क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ मोदी का भी इस्तीफा होगा? पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैला। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की तरफ से कल उठा लिया गया था। जबरियन उनको स्टेट से सफेद चादर में लपेटकर लोगों की नज़र से बचाकर जबरदस्ती सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसको लेकर लोगों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं थी, आक्रोश था। अब उसी आक्रोश को अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है। एनबीटी की रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने कहा है कि सरकार उनके सब्र की परीक्षा ना ले। उसके साथ ही अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को नसीहत भी दे दी है। अन्ना हजारे आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी अप्रिय घटना के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन बातचीत करने में कोई नुकसान भी नहीं है। भले ही आप उनकी मांगों को ना माने, लेकिन कम से कम उनकी बात तो सुने। आखिर वो मांग क्या करते हैं? यह आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं जिसे सरकार ने नकारा था, अब यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। सरकार की नींव हिल सकती है या तो नरेंद्र मोदी सत्ता से पलट सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें साफ लिखा है कि मुझे अवैध तरीके से अस्पताल में रखा गया। ये पोस्टर सोनम वांगचुक की पत्नी ने लिखा है। सोनम वांगचुक के कहने पर सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी गीतांजलि के हाथों ये पोस्टर छात्रों के नाम लिखवाया है, देश के तमाम छात्रों के लिए, तमाम युवाओं के लिए। सफदरगंज हॉस्पिटल से रिपोर्ट है कि अमरण अनशन के 22वें दिन भी सोनम वांगचुक की हालत दुरुस्त है। सोनम वांगचुक ठीक है। जिस वजह से उठाए गए थे वो वजह सामने नहीं आई है। गीतांजलि आंगबो का कल के प्रोटेस्ट को लीड करेंगी। देश भर के लोग इसमें जुट रहे हैं। देश भर से कोने कोने पे छात्र आ रहे हैं और जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ जाएंगे। वहीं आशा की छात्र नेहा का अनशन को लेकर सीआरपीएफ ने उनके तंबू के बाहर कई बार घेराबंदी की, उनके अनशन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्ता के पास केवल 24 घंटे का समय बचा है। आखिर वो क्या चाहता है? इस्तीफा या अपनी इज्जत? खुद की बची कुची इज्जत भी सरकार बचाना चाहती है या नरेंद्र मोदी बचाना चाहते हैं तो उनकी कुर्सी भी अब डवाडोल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकी, लेकिन भाजपा की कुर्सी जाएगी ही जाएगी। अब युवा रुकने वाला नहीं है। सड़कों पर आंदोलन ये कहता है कि आंदोलन अभी तगड़ा होने वाला है। मोदी जी का जिस तरह से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अन्ना हजारे की आ गई है, मोदी को चेता दिया है। विदेश में डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी का अब डंका जंतर मंतर पर फट चुका है। विदेश की मीडिया आकर नरेंद्र मोदी की फजीयत कर रही है। दोस्तों सोचिए, गोदी मीडिया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। अगर गोदी मीडिया सही होता तो आज सड़कों पर छात्रों का हुजूम नहीं होता। सड़क पर छात्र अपने अधिकार और पेपर लीक का मसला लेकर सड़कों पर नहीं होता और जंतर मंतर पर इस कदर की भीड़ नहीं होती। दोस्तों, गोदी मीडिया इस वक्त परेशानी हालात में और अपने अपने बिल में छुप कर बैठा है, क्योंकि छात्र रत्ती भर भी जंतर मंतर पर उन्हें पैर रखने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे। सोचिए, गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत बची रह गई है। सोनम वांगचुक की सफदरगंज में जो उनको वहाँ से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की बात की गई थी, हाईकोर्ट में उनकी पत्नी और परिवार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, उसमें जस्टिस मिनी पुष्कर्मा की कोर्ट में आज सुनवाई थी। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब उनकी कोर्ट चल रही थी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अपने पति को सफदरगंज अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। नेहा बोरा के अनुसार अमित शाह की पुलिस बार बार अनशन कर रहे छात्रों को परेशान कर रही है।
उनका तंबू खींचने की कोशिश कर रही है, उठाने छात्रों को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ ह्यूमन चेन बनाकर बचाया जा रहा है छात्रों के द्वारा छात्रों को। रात के 2:30 बजे जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण पहुंच रहे हैं, यानी कि ये जंतर मंतर का जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन है, जन आंदोलन है, जिसमें भीम आर्मी चीफ आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच रहे हैं और सच में काशीराम जी की शिक्षा के लिए हर क्षण संघर्ष करती है जिस तरह की ये आर्मी पार्टी। सोचिए दोस्तों कि 20 जुलाई को लेकर जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ जो आंदोलन कूच करेगा, सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है, लेकिन बात करने के लिए बाहर नहीं निकल रही है। ठीक वैसे ही डरी है जैसे कभी सावरकर अंग्रेज़ों से डरा था, लेकिन इस देश का युवा सावरकर नहीं है। वो बाबा साहब और भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाला है। वो नहीं डरेगा न नरेंद्र मोदी की सरकार से और न नरेंद्र मोदी की दिल्ली पुलिस से। पहले सोनम वांगचुक को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए दिल्ली में जो कोशिश की गई थी वो नाकाम रही। कोर्ट ने अभी भी 3 दिन उसी हॉस्पिटल में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम वांगचुक की पत्नी परिवार उनसे बिना अनुमति के मिल सकते हैं, वहीं पर रह भी सकते हैं और उनके लिए एक जगह, एक वार्ड भी दिया गया कि वो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन 3 दिन उन्हें रहना पड़ेगा। अगली सुनवाई जो होगी उनकी वो 24 जुलाई को होगी। तब तक सोनम वांगचुक को सफदरगंज हॉस्पिटल में रहना ही पड़ सकता है। दोस्तों सोचिए किस तरह की धक्का मुक्की उस साइंटिस्ट के साथ हुई, किस तरह से शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की सज़ा तमाम छात्रों को दी जा रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। केवल अब्दुल की चूड़ी टाइट करने वाली सरकार अब तमाम देश के युवाओं की चूड़ी टाइट कर रही है। केवल इनका मुद्दा और इनको केवल युवाओं की ज़रूरत चुनाव के समय पड़ती है। उनकी ज़रूरत का ख्याल केवल चुनाव में रखा जाता है और बाकी अगर उनके अधिकार कहीं पर भी हो, चाहे उनके हक की बात हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, तो सरकार मुंह में ओढ़े रहती है। अब आप सोचिए सोनम वांगचुक, देश के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। उनके साथ जो छात्र वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी 22 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। सरकार उन सबके हड़ताल को ख़त्म कर देना चाहती है अपनी पावर, अपनी सत्ता को लेकर। लेकिन याद रखें, ये युवा है, ये आज का युवा है, ये अपनी पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकता है, जान दे रहा है, सरकार की नींव हिलाने का काम कर रहा है। भूख हड़ताल करना कोई आसान काम नहीं। कुछ बच्चे तो अब ये खबर आ रही है कि कुछ बच्चे तो निर्जल हैं वहाँ पर, अपनी मांग को लेकर न पानी पी रहे हैं न खाना खा रहे हैं। दोस्तों इन बच्चों की जान दांव पर है। हर जीवन मूल्यवान है और हर जीवन को जीने का समान तरह से सम्मानित होकर जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार तमाम लोगों की जो सम्मान है उसको कुचलती आई है और अब बारी स्टूडेंट्स की है। सारे क्षेत्र में तो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करके सबको प्राइवेट कर दिया और अब शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा दबोचा है छात्रों को कि छात्र अब अनशन पर बैठ गए। दोस्तों 20 जुलाई यानी कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। इस दिन कुछ भी हो सकता है, सरकारें उखड़ भी सकती हैं और सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले सकती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस 20 जुलाई यानी कल के दिन क्या होगा? अगर आपको दूरदर्शी हैं, समझदार हैं, समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर उसके बाद क्या होगा। नमस्कार।